दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप लाइक एंड फॉलो करें। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे धनु स्तंभ, जिसे हम इंग्लिश में या अंग्रेजी में टिटनेस कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो धनु स्तंभ टिटनेस एक संक्रामक रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है। कंकाल पेशियों के तंतुओं के लंबे समय तक खींचे रह जाने से यह अवस्था होती है। यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घावों के प्रदूषित होने के कारण होती है। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम कहते हैं। यह मिट्टी में लंबे अवधि तक छेद बनाकर दीमक के समान रह सकता है। जब कोई घाव इस छेदनुमा घर में रहने वाले दीमक रूपी बैक्टीरिया से प्रदूषित होता है तो टिटनेस बीमारी पैदा होती है। जब यह बैक्टीरिया सक्रिय होकर तेजी से बढ़ने लगता है और मांसपेशी पेशियों को प्रभावित करने वाले जहर पैदा करने लगता है तो टिटनेस का संक्रमण फैलता है। टिटनेस बैक्टीरिया पूरे वातावरण में आमतौर पर मिट्टी, धूल और जानवरों के मल में पाया जाता है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया का प्रवेश का रास्ता आमतौर पर फटे हुए घाव होते हैं जो जंग लगी कीलों, धातु के टुकड़ों या कीड़ों के काटने, जलने या त्वचा के फटने से बनता है। तो दोस्तों, अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं। इसके सामान्य टिटनेस शरीर रचना की सभी मांसपेशियों को प्रभावित कर सकते हैं। ये सबसे सामान्य और सभी चार में सबसे गंभीर है। स्थानीय टिटनेस बैक्टीरिया से संक्रमित घाव के आसपास की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। सिपेलिक टिटनेस में शुरुआत में चेहरे की मांसपेशी तेजी से प्रभावित होती है, जो कि 1 से 2 दिन में। यह आमतौर पर सिर पर चोट या कान के संक्रमण के कारण होता है। नियोनेटल टिटनेस सामान्य टिटनेस जैसा, लेकिन एक माह की उम्र के शिशु जिसे नियोनेट कहा जाता है प्रभावित करता है। विकसित देशों में यह स्थिति बहुत कम होती है। इसका कारण देख लें। अब हम धनु स्तंभ टिटनेस का क्या कारण होता है। इस बीमारी के लिए जिम्मेदार क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया 2 स्वरूप में पाया जाता है, दीमक या गुणक कोशिका जो तेजी से बढ़ते हैं। दीमक के स्वरूप वाला बैक्टीरिया मिट्टी, धूल या जानवरों के मल में रहता है और कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। दीमक रूपी बैक्टीरिया भीषण तापमान में भी रह सकता है। टिटनेस बैक्टीरिया से घावों को संपर्क में होना आम बात है। टिटनेस हालांकि तभी होता है जब बैक्टीरिया प्रजनन करते हैं और सक्रिय कोशिका बन जाते हैं। सक्रिय कोशिका 2 तरह के जहर टेटानोलाइसिन और टेटनोस्पेसिन पैदा करते हैं। टेटानोलाइसिन का काम स्पष्ट नहीं है, लेकिन टेटनोस्पेसिन ही बीमारी के लिए जिम्मेदार है। यह बीमारी चोट के कारण फटी हुई त्वचा से शुरू होता है। अधिकांश मामलों में त्वचा के फटने या छिलने का त्वचा में पैदा हुई दरार से बीमारी शुरू होती है। टिटनेस से संक्रमित हो सकने वाले अन्य घावों में शामिल है शल्य चिकित्सा, पिसे हुए घाव, छिलना, शिशु जन्म या दवा के प्रयोगता। मृत ऊतकों के घाव जैसे जलना या पिसना या भारी तत्वों के घाव में प्रवेश से टिटनेस का खतरा बढ़ जाता है। उन लोगों को भी टिटनेस हो सकता है जिन्हें इसका टीका नहीं पड़ा हो या लोग इसके बूस्टर खुराक नहीं ले रहे हो। धनु स्तंभ या टिटनेस के लक्षण। सामान्य टिटनेस से निम्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं: खुजली, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन, कमजोरी या निकलने में कठिनाई सामान्य रूप से देखा गया है। अक्सर चेहरे की मांसपेशियां सबसे पहले प्रभावित होती है। जबड़े की जकड़न या ट्रेस्मस आम बात है। यह स्थिति चबाने के लिए जरूरी का पैदा होता है। मांसपेशियों की जकड़न लगातार आगे बढ़ती है और पीठ की मांसपेशियों में दर्द होता है, जिसे ओपिस्टोटोनस कहते हैं। मांसपेशियों की जकड़न इतनी भयानक होती है कि हड्डियाँ टूट सकती है और जोड़ हिल सकते हैं। गंभीर अवस्था में बोलने और सांस लेने की नली में जकड़न होती है। सिपेलिक टिटनेस में जबड़े को जकड़ने के अलावा चेहरे में कम से कम मांसपेशियां कमजोर होती है। 2/3 मामलों में इससे सामान्य टिटनेस विकसित होता है। स्थानीय टिटनेस में घाव की जगह के आसपास की मांसपेशियां जकड़न पैदा होती है। यह स्थिति आगे चलकर सामान्य टिटनेस में बदल सकती है। नियोनेटल टिटनेस सामान्य टिटनेस के जैसा ही होता है। अंतर केवल इतना है कि नवजात शिशुओं को प्रभावित करता है। इससे नवजात बेचैन हो जाते हैं, उन्हें चूसने और निगलने में कठिनाई होती है। टिटनेस बीमारी से हम बचाव कैसे करें। टीकाकरण द्वारा टिटनेस को पूरी तरह बचाव संभव है। 1920 के दशक में शुरू किया टिटनेस टॉक्साइड सबसे सुरक्षित साबित हुआ है। टिटनेस टॉक्साइड में निष्क्रिय टिटनेस टॉक्सिन को रसायनों और ताप के प्रभाव से लाकर उसके जहरीले प्रभाव को कम किया जाता है। इससे एंटीजेनिक प्रभाव को बरकरार रखा जाता है। टिटनेस टॉक्साइड किसी भी टीके के रूप में आमतौर पर आसानी से शिशुओं का आरंभिक टीकाकरण के लिए डिप्थीरिया टॉक्साइड और पर्टुसिस वैक्सीन और बड़ों और
तथा बच्चों के टीकाकरण के लिए कम किए हुए डिप्थीरिया टॉक्साइड के साथ मिलाया जा सकता है। वयस्कों के प्रारंभिक 4 से 6 सप्ताह के अंतराल टीके 2 खुराक दी जाए, जबकि 6 से 12 महीने बाद तीसरी खुराक। हर 10 साल में पर बूस्टर खुराक की सिफारिश की जाती है और ताकि शरीर में जहर रोधी स्तर बना रहे। 50 या उससे अधिक उम्र के वयस्कों को टीकाकरण की सिफारिश की जाती है, क्योंकि हाल के दिनों में इस आयु वर्ग में टिटनेस के कई मामले सामने आए। इन लोगों को टिटनेस की आशंका अधिक होती है। जो लोग इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं रहते कि उन्हें बूस्टर की आरंभिक खुराक मिली है या नहीं, गर्म और नम वातावरण वाले बाहरी देशों में जाने वाले, धूल या गोबर की खाद के बीच करने वाले खेतिहर मजदूर, जो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें कटने या छिलने का खतरा होता है, वैसे गर्भवती महिलाएं जिन्हें टीका